पांचवा टॉपिक हमने कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, घन मतलब क्यूब। जैसे घन और पासा दोनों आकृति सेम ही है, घन और पासे की आकृति सेम ही है। इसमें देखना है ये सामने वाली फलक है, पीछे वाली ऊपर नीचे बाएं और दाएं, 6 फलक होती है इसमें, जैसे पहले बता दिया। इसमें ये ध्यान रखना है फलक कितनी होती है, 6 फलक भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में 8 कितने होते हैं, कोण है, 8 होते हैं कोण, ठीक है। किनारे कितने होते हैं इसमें, 12, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें किनारे होते हैं 12, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फलक 6 अभी बताया आपको, सामने वाले फलक है, पीछे वाले ऊपर नीचे बाएं और दाएं, 6 फलक हो गई। कोने कितने होते हैं, 8, कौन कौन से होते हैं, ये 1 2 3 4 ये नीचे वाले, 4 ऊपर वाले, टोटल कितने हो गए 8। इसी प्रकार हमारे पास किनारे कितने होते हैं, 12, कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। जहां दो फलक या सतह एक दूसरे से आके मिलती है वहां एक किनारा जनरेट होता है। तो कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए, 8 कोने हो गए, 6 फलक या सतह हो गई। ये हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें घर में कौन से कैसे क्वेश्चन आता है वो हमारे को ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे को बेसिक सा ध्यान रखना है कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन, आयतन हमारे को देखना है, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब। जैसे घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, परंतु लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती है, इसलिए इसके सूत्र क्या बन जाता है, भुजा क्यूब। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2-3 सूत्र हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर कैसे आया ये पहले एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आकृति बन रही है, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल। अब देखो ये पूरी आकृति कैसे बनी, 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी। वर्गाकार सतह कौन सी है, सामने वाली एक ही वर्गाकार, पीछे वाली ऊपर नीचे बाएं और दाएं, 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी है। तो एक वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और कितने कितने फलक है, 6, इसलिए किससे गुणा किया, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास में ये आ गया। ये दोनों याद होना जरूरी है, ठीक है। कहाँ कब कैसे काम आएगा वो भी एक बार अपन आगे वो देखेंगे। तो मेनली हमारे को ये पता होना चाहिए फलक सतह कितनी है, कोने कितने हैं, किनारे कितने हैं, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक हमारे को घन दिया हुआ होता है, जैसे ये कि घन दिया हुआ है, हमारे को क्वेश्चन बार बार बोला जाएगा एक घन है जो किसी पर्टिकुलर कोई भी कलर से रंगा हुआ है, चाहे काला है या नीला है, हरा है, कोई से भी कलर से रंगा हुआ है। एक कोई घन है वो अलग कलर से रंगा हुआ है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के या 3-3 या जितने भी सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे घनों में रूपांतरण करना है, छोटे छोटे घनों के रूप में हमारे को काटना है। तो बनने वाले कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। अब काटते कैसे हैं, अब यहाँ जब तक अगर एक बार हमारे दिमाग में ये इमेजिनेशन नहीं रहेगी कि हमने घन को कैसे काटा है, तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। या वैसे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर फॉर्मूला भी हमारे को पहले डायग्राम तो चलना चाहिए मन में। तो डायग्राम कैसे बन रहा है वो ध्यान रखना है। जैसे हमने एक बार देखा कि हमारे पास में ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। इस पूरे को अगर हमने काले रंग से रंगा हुआ, ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ये काले रंग से रंगा हुआ। अब ये देखो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, हमने देखा कि घन या पासा एक बार में उसकी 3 सतह या फलक ही दिखाई देगी, 1 2 और 3, ये 3 दिखाई दे रही। अब ये कौन से कलर से रंगा हुआ है, ये काले रंग से रंगा हुआ है। मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, इसको अपन ने काले रंग से रंगा हुआ। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाला भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसको काले रंग से रंगा गया। उसके पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर छोटे छोटे घनों में काटा गया, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। अब इसको कैसे काटा गया, 1-2 बार इधर से काटा, 2 बार इधर से काटा और 2 बार ही बीच में से काटा। टोटल कितनी बार काटने की जरूरत पड़ी हमारे को, 6 बार। 1 2 3 4 5 और 1 6 बार काटेंगे। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बनने वाले कुल घनों की संख्या, फिर आएगा हमारे पास में
कुल रंगे हुए घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घन, दो सतह रंगे हुए, तीन सतह रंगे हुए घन, ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारे के फॉर्मूले अपन देखेंगे और एक बार डायग्राम से भी चेक करेंगे कि अपन ने जो फॉर्मूला देखा है उससे सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कुल छोटे घनों की संख्या। जैसे बड़ा घन था उसको अपन ने छोटे छोटे घनों के रूप में तोड़ दिया, काट दिया। अब इसके बाद बनेंगे कितने घन, कुल कितने घन बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में आता है कुल छोटे घनों की संख्या। क्या फॉर्मूला हमारे पास n का क्यूब। अब n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। पहला हमारे पास में फॉर्मूला आता है कुल छोटे घनों की संख्या। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n क्यूब। आप n की जगह ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास में, सेकंड वाला बिना रंगे हुए घनों की कुल संख्या, बिना रंगे, बिना रंगे हुए घनों की कुल संख्या n-2 की घात 3। बिना रंगे हुए घनों की संख्या हमारे पास में n-2 की घात 3। बिना रंगे घनों की संख्या की फॉर्मूला हमारे पास में n-2 की घात 3। n के यहाँ पे अपन ने देखा कुल छोटे घनों की संख्या, n बराबर हमारे पास बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। और यहाँ पहला फॉर्मूला हमारे पास में था कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब। फिर आता हमारे पास में बिना रंगे हुए, या बिना रंगे की जगह ये भी ध्यान रखना रंगहीन घन भी आ सकता है। रंगहीन घनों की कुल संख्या कितनी होगी, n-2 की घात 3। इसके बाद आता हमारे पास में फॉर्मूला एक सतह रंगे हुए घन, केवल एक सतह या एक फलक रंगे हुए घनों की संख्या 6 गुणा n-2 की घात 2। यहाँ देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे n। कोई भी क्वेश्चन देगा सबसे पहले अपन निकालेंगे n, जहां n है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। इसके बाद में आता है हमारे पास में एक सतह के बाद में क्या आएगा, हमारे पास में दो सतह रंगे हुए घन। दो सतह रंगे हुए घन 12 गुणा n-2। इसके बाद में तीन सतह रंगे हुए हैं। ये सबसे आसान है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमारे को याद रखना है कितना होगा 8। तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आएगी 8। दो सतह रंगे वाले घनों की संख्या आएगी 12 गुणा n-2। एक सतह रंगने वाले के लिए आएगा हमारे पास 6 गुणा n-2 की घात 2। और हमारे पास बिना रंगे हुए घनों की संख्या की हमारे पास आएगी n-2 की घात 3। और कुल छोटे घनों की संख्या, बनने वाले कुल छोटे टुकड़े या कुल छोटे घन n का क्यूब, जहां n क्या है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। या इसको एक तरह से एक फॉर्मूला एक और आता है इसका, है वो यही है, पर इसमें ध्यान रखना छोटे घनों की संख्या बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन। अब मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन, वो बात बराबर ही है। तो आप बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन निकालोगे तब भी आंसर ये सही नहीं आएगा। तो हमारे पास में ये आ गया। अब अपन इसी के आधार पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे ये फर्स्ट हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि एक बड़ा घन है 3 सेंटीमीटर भुजा का, एक बड़ा घन है, उससे काले रंग से रंगा गया, काले रंग से रंगा गया है। रंगने के पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर छोटे छोटे घनों में काटा गया, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो पहला क्वेश्चन, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, कुल छोटे घनों की संख्या। देखो अगर मैं डायग्राम बना के इसको गिनने की कोशिश करता हूं तो गिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे को पता है यार एक घन ये बन रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर से बन रहा है, इधर से काउंट कर सकते हो। पर जो पीछे की तरफ बन रहे हैं या बीच में बन रहे हैं उनको काउंट नहीं कर सकते। तो इसके कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज है हमारे को ये फॉर्मूला काम में लेना ही पड़ेगा। इससे पहले हमारे को क्या है, n का मान पता होना चाहिए। n का मान क्या आता है, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। पहला क्वेश्चन था छोटे घनों की संख्या n का क्यूब। n यहाँ पे पहले बता दिया, बड़े घन की भुजा कितनी है 3, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, उसका क्यूब। 3 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा भाई 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो हमारे पास कुल कितने घन बन रहे हैं, छोटे घनों की संख्या कितनी हो रही है 27। जैसा कि अपन ने इसमें देखा कि बिना रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आ रही है इसमें 1, n-2 की घात 3। n का मान क्या है 3, 3 में से 2 को घटाया 1, 1 की घात 3 का मतलब क्या होगा 1। इसके बाद देखते हैं एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र है 6 गुणा n-2 की घात 2। 6 गुणा n, n का मतलब कितना है 3 -2 की घात 2।
तो 3 में से 2 को घटाया 1, 1 की घात 2 कितना होगा, 1 की कितने भी घात करो, चाहे 3 करो, चाहे 4 या 5, आंसर कितना आएगा 1। तो 1 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो आंसर कितना आएगा 6। तो एक सतरंगी में घन कितने आ गए टोटल हमारे पास में 6। तो यहाँ चेक करो, ये जब भी हमारे को ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है एक सतह रखने वाले घन, एक सतह रखने वाले घन हमेशा किसी भी घन की सतह या फलक के मध्य भाग से निकलता है। तो इस पूरी सतह का मध्य भाग ये है, यहाँ से एक घन निकलेगा, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, हर एक एक फलक से एक घन निकल रहा है मध्य में से। तो कितने फलक है 6 है, तो इसलिए आंसर कितना आ रहा है 6, बिल्कुल सही है। एक और चेक करते हैं, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र हमारे पास 12 गुणा n - 2। तो 12 गुणा n का मान कितना है 3 - 2, 3 में से 2 को घटाया कितना है 1, 12 को 1 से गुणा किया तो फिर से क्या आएगा 12। तो हमारे पास में दो सतह रंगे हुए घन, प्रैक्टिकली चेक करते हैं यहाँ पे, दो सतह रंगने वाले घन हमेशा किनारों से प्राप्त होते हैं। किनारे कितने हैं भाई इसमें यहाँ चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ इस वाले घन को, तो इधर भी कलर है इधर भी कलर है, दो सतह रंगे हुए, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 सतह रंगे हुए आ गए। तो यहाँ से किनारे से देखते हैं, इस एक किनारे से कितना आ रहा है 1, और किनारे टोटल कितने हमारे पास में 12, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 12। तो बिल्कुल ये भी सही है। फिर आ रहा है हमारे पास में 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, डायरेक्ट मैंने कहा था डायरेक्ट हमारे को याद रखना कितना आएगा 8। 8 कैसे आए वो चेक करो। 3 सतह रखने वाले हमेशा कोनों से प्राप्त होते हैं, तो कोने कितने इसमें 8, तो इसलिए आंसर भी कितना आ रहा है इसमें 8। 1 2 3 4, 4 इधर है और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए 8। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में याद रखने की जरूरत है, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या किसी भी फलक अथवा सतह के मध्य भाग से निकलती है। दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या हमेशा किनारों से प्राप्त होती है। 3 सतह रंगने वाले घनों की संख्या हमेशा कोनों से प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में दिया हुआ एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा एक घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे छोटे घनों में हमारे को रूपांतरण करना है, काटना है। ये पूरा घन है 6 सेंटीमीटर का, लंबाई है चौड़ाई और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर की है। ये पूरा बड़ा घन है, इसको अगर छोटे छोटे घनों में हमने, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है पहले एक बार मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है जिसे काले रंग से रंगा गया है, उसके पश्चात 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, कुल रंगहीन घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, और आखिरी है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 3 सतह रंगे हुए घन कितने होते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। फिर से हमारे पास में 6 क्वेश्चन है। करना क्या हमारे को, देखो मैंने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, 1-1 सेंटीमीटर के घनों के रूप में हमारे को बनाना था इसको। तो अपन ने इसको इसलिए काटा, काटने के बाद में 1 2 3 ये लिखा हुआ, इसका मतलब समझना एक बार, ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखने का मतलब है कि 3 सतह रंगे हुए, 2 लिखने का मतलब 2 सतह रंगने वाले घन है, ये यहां से निकला यहां से निकला। 1-1 लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल एक सतह रंगी हुई है। ये घन बाहर निकालो, ये वाला घन बाहर निकालो, ये वाला, इनमें सभी में 1-1 सतह रंगी हुई है। देखते हैं फिर से हम n, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। n क्या है यहाँ पे, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है 6, छोटे घन की भुजा कितनी है 1। 6 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 6। ये हर एक क्वेश्चंस में काम आएगा, हर एक फॉर्मूले में n की वैल्यू हमारे को याद रखनी पड़ेगी। n बराबर कितना है 6। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला हमारे पास में n का क्यूब, n की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है 6 का क्यूब। अब देखो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, 6 का क्यूब, हमारे को क्यूब भी याद होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216। तो डायरेक्ट इसका आंसर है 216। अब यहाँ देखो, अगर एग्जाम में हमारे पास में आ जाता है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो अब आप यहाँ देखो 1-1 सेंटीमीटर के, तो हमारे पास में ये है, जैसे अपन ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, कुल छोटे घनों की संख्या n का क्यूब, n का क्यूब का मतलब है 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मतलब कितना हुआ 216। जल्दबाजी में क्या करते हैं, 6 को 3 से गुणा करके लिख देते हैं, 6 3 18, परंतु हमारे पास में 6 का क्या है भाई क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना है 216। ध्यान रखना, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि अगर सिर्फ डायग्राम को देख के इसको गिन नहीं सकता, क्योंकि देखो 216 एक 6 सेंटीमीटर वाला घन था, उससे छोटे छोटे घन बनाए अपन ने, बने कितने 216 छोटे घन बनाए। और अगर मैं ऐसे अज्यूम करूं तो ऐसे एक एक को काउंट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास में बेनिफिट क्या रहेगा, जब अपन फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे तब ये बेनिफिट है। तो 216। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है रंगहीन घन।
रंगहीन घन या बिना रंगे हुए घन, अपन ने देखा है कि बिना रंगे हुए घन कब निकलते हैं, किसी भी घन के मध्य भाग से निकलते हैं। क्या मध्य भाग अभी चेक कर सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए इसके लिए भी क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा। देखो n-2 n का मान क्या है यहाँ पे 6 माइनस 2 की घात 3, देखना तो जरा 6 में से 2 को घटाया, 6 में से 2 को घटाया कितना आएगा भाई 4, 4 की घात 3, 4 की घात कितना होता है 3, कितना होता है 64, 4 की घात 3 कितना होगा 64। तो बनने वाले या कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी 64, रंगहीन या बिना रंगे हुए घनों की संख्या हमारे पास में हो गई 64। ध्यान रखना पहले क्यूब का नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स में फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला नहीं लगेगा पहले, मतलब हमारे पास a माइनस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, वो अभी नहीं लगाना, हमारे को ध्यान रखना डायरेक्ट कैलकुलेशन चेक करनी। 6 में से 2 गया 4, 4 की घात 3 कितना होगा भाई 64। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, केवल एक सतह रंगने वाले या एक फलक या एक फेस फलक, फॉर्मूला हमारे पास 6 गुणा n माइनस 2 की घात 2, तो 6 n का मान क्या है 6, 6 में से 2 को घटाएं कितना आएगा 4, 4, 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना होता है 16, हमारे पास क्या है 4 की घात 2। देखो n माइनस 2, n का मतलब क्या है 6, 6 में से 2 को घटाया कितना आया 4, मैं इसको पहले 16 कर देता हूं, 4, 4 की घात 2, 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4 चौक 16। अब 16 को किससे गुणा करना है 6 से, कितना है 96, 16 को जब 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 96। तो केवल एक सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितनी आएगी 96। प्रैक्टिकली चेक करते हैं, हमने ये देखा है कि एक सतह रंगने वाले घन कहां से निकल के आते हैं, किसी भी सतह के मध्य भाग से, जहां जहां एक लिखा वो चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, एक सतह से कितने निकले 16। तो हमारे पास में कितनी सतह है टोटल 6, तो 16 को किससे गुणा किया 6, तब भी क्या आंसर आ रहा है 96। तो हमारे को फॉर्मूला याद भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इससे भी निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितनी, हमारे पास फॉर्मूला 12 गुणा n माइनस 2, 12 तो ऐसे कैसे, n का मान कितना है 6, 6 माइनस 2, 6 में से 2 को घटाया तो कितना है भाई 4, तो 12 को किससे गुणा करेंगे 4, 48, 48 आंसर है। अब चेक करते हैं क्या हमारे आंसर सही है या नहीं है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। हमने ये देखा है पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा है दो सतह रंगने वाले घन हमेशा कहां से निकलते हैं, किनारों में से। किनारे देखते हैं, देखो जहां जहां पे 2 लिखा हुआ है 1 2 3 और 1 4, एक किनारे में से कितने निकल रहे हैं 4। तो हमारे पास किनारे कितने होते हैं, जब मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि कुल कितने किनारे होते हैं 12, तो 12 को किससे गुणा करना है 4 से, क्योंकि एक किनारे पे कितने आ रहे हैं 4, तो 12 चौक 48, तो 49। फिर हमारे पास में आता है तीन सतह रंगे हुए घन, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा इसमें 8, क्योंकि हमारे को ये पता है कि तीन सतह रंगे हुए घन कहां से निकल के आते हैं, हमेशा कोनों से, और कोने कितने होते हैं हमारे पास में 8। देख लो ये इधर भी, ये इधर से और ये इधर, तीन सतह जब एक दूसरे से मिलती है तो क्या बनता है कोना, तो ये कोना, ये वाला भी तीन रंग से रंगा हुआ है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला, ऊपर 4 है और नीचे भी कितने हैं 4, 4 और 4 8, तो आंसर कितना आया 8। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 क्वेश्चन तो सभी में क्या आएंगे भाई, कॉमन है, ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट हमारे को याद होना चाहिए, और जब भी एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे फॉर्मूला लिखना नहीं है, डायरेक्ट उसको वैल्यू अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन बाय हेड डायरेक्ट करनी कैलकुलेशन। जैसे अभी अपन यहाँ देखा था 6 में से 2 को घटाया, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 6 में से 2 को घटा के फिर लिखेंगे 4, फिर 4 की घात 3 लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट करना हमारे को। तो 6 में से 2 घटाया तो 4, तो 4 की घात कितनी, 3 कितनी होती है 64 होता है। यहाँ भी कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी है, 6 में से 2 घटाया तो कितना आएगा 4, 4 की घात 2 कितना होता है 16, 16 को 6 से गुणा किया तो कितना आया 96। ये ऐसे हमारे पास में एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एक साथ 6 क्वेश्चन आए, हो सकता है एक पूरा क्वेश्चन देके उसमें से 3 क्वेश्चन पूछ ले, 3 ये वाला पूछ ले, 3 ये वाला पूछ लेंगे, 3 ये वाला पूछ लेंगे, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला ये मिनिमम 6 फॉर्मूले हैं, वो हमारे को 6 के 6 फॉर्मूले हैं, उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है वो हमारे को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में घनों की संख्या गिनना। ठीक है, काउंटिंग द फिगर। वैसे तो हमारे पास एक टॉपिक है हमारे पास में आकृतियों गिनना, उसके अंदर भी आता है, पर अपन ये घन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बार देख लेते हैं। घनों की आकृति है, उसको हमारे को गिन के बताने की कुल कितने घन है। अब वैसे तो देखो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में दी गई आकृति में कुल कितने घनों की संख्या है,
तो देख के भी हम गलत करेंगे। कैसे? हम तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बता देंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 6 रहेगा, तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि जो दिख रहा है वो कभी होगा नहीं। तो इसको हमारे को स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें ये घन रखे हुए कैसे हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं स्क्वायर शेप में ऐसे रखे हुए, ठीक है। तो इसको काउंट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है वो हमारे को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो ये पहला लेवल है, एक तरह से हमें देखो पहली मंजिल पे कितने घन दिखाई दे रहे हैं, पहली मंजिल पे कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, तो एक को किससे गुणा करेंगे, 3 से। दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल पे कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 से गुणा कर दिया। तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पे कितने घन दिखाई दे रहे हैं, 1। तो काउंट करते हैं कितने घन हो गए टोटल। 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया 3। तो अब यहां देखो काउंट करो, 3 और 4 7 और 3 10, तो टोटल कितने घन है इसमें, 10। और दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं, परंतु है कितने इसमें, 10। अब 10 कैसे हुए ये ध्यान रखना। ये जो 3 घन है 1 2 3, ये 2 घन है, इन तीनों के ऊपर नहीं है, इनके पीछे की तरफ बीच में एक घन उसके ऊपर रखे हुए ये। फिर इसी प्रकार ये वाला घन है, ये दोनों के ऊपर नहीं रखा हुआ, इसके पीछे की तरफ एक और घन है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास कितने बन गए, 10। अब ऐसा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा बढ़ा दिया, इसको ऐसा कैसे ही सेम अप्लाई करेंगे मेथड इसके लिए। तो इसमें भी फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास में कुल कितने नीचे के पहले लेवल पे या पहली मंजिल पे कितने हैं, 1 2 3 4, पहली मंजिल पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। दूसरी मंजिल पर 1 2 और 3, दूसरी मंजिल पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तीसरी मंजिल पे कितने दिखाई दिए, 2। और चौथी मंजिल पे कितने दिखाई दिया, 1। काउंट करते हैं, 4 6 और 1 4। तो देखो फटाफट से काउंट हो जाएगा, 6 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो टोटल कितने हो गए, 20। परंतु हम यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परंतु है कितने हमारे पास में यहाँ पे, 20। काउंट कैसे करना है फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले लेवल पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, तो 1 को किससे गुणा किया, 4 से। दूसरे लेवल पे कितने हैं, 3, तो 2 को 3 से। तीसरे लेवल पे 2, तो 3 को 2 से। चौथे लेवल पे कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो 4 को किससे गुणा किया है, 1 से। तो 4 6 और 4 सभी को जोड़ा तो कितना है, 20। इसको और भी आगे और बढ़ाया जाए तो इससे ज्यादा कभी आता नहीं वैसे एग्जाम में। अगर अपन ने एक लेवल और बढ़ा दिया, यहाँ पे 5 होते तो फिर से करना वही था कि पहले लेवल पे कितने हैं, 5 है, दूसरे पे कितने हैं, तीसरे पे कितने हैं, चौथे पे कितने हैं। तो ये हमारे पास में आता है काउंटिंग द क्यूब, बनने वाले क्यूब है या घन है उनकी आकृति को गिनना, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा भाई यही समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा वो लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को आगे से आगे और इसको शेयर करो।